Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो हम जो है आज हमारा एनडीए का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब देखो बच्चों, पहले तुम सोच रहे होगे कि मैम हमने टॉपिक क्यों नहीं लिखा है ना? तो यहाँ मैं तुम्हें पहली चीज़ क्लियर कर दूँ कि हम एनडीए में जो भी पढ़ेंगे उसे इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम उसे एज अ लैंग्वेज ही पढ़ेंगे। ठीक है, एज अ लैंग्वेज पढ़ने का सेंस क्या है यहाँ पे, क्योंकि देखो जब आपके जो भी टॉपिक्स हैं जैसे स्पॉटिंग दी एरर आ जाएगा, है ना, एनोनिम्स आ जाएंगे, सिनोनिम्स आ जाएंगे, तो आपको क्या पता या मुझे क्या पता कौन से आ जाएंगे। अब ऐसे तो थाउजेंड्स हैं, थाउजेंड ऑफ थाउजेंड्स हैं, तो तुम कितने एनोनिम्स कितने सिनोनिम्स याद रखोगे, है ना? तो मैंने सोचा कि हम जो है ना क्या करते हैं, इस इंग्लिश को है ना सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम इसे लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे। अब देखो लैंग्वेज की तरह पढ़ने से क्या होता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम कभी भी हिंदी में जो है चीजें याद रखते हो? क्या तुम्हें हिंदी सोचने की जरूरत पड़ती है बोलने से पहले, लिखने से पहले? क्या तुम्हें उसमें टेंस ध्यान रखने पड़ते हैं? नहीं ना, तुम्हें अपने आप आ जाता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड और तुम्हारा दिल जो है वो अपने आप सेंस यूज कर लेता है कि हाँ भाई बात जो है भूतकाल में हो रही है तो था, थी, ये सारी चीजें लगेंगी, वर्तमान में हो रही है तो है, ये वाली चीज लगेगी, और भविष्य में हो रही है तो होगा, होगी, ये चीज लगेगी, है ना? तो यहाँ पे तुम्हें जो है हिंदी किसी ने सिखाई नहीं है, क्योंकि हिंदी तुम्हारी भाषा है। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि हम इंग्लिश को भी ऐसे ही पढ़ें कि इंग्लिश भी तुम्हारी सेकंड लैंग्वेज हो जाए, भाषा हो जाए, है ना? इसलिए यहाँ पे मैं इंग्लिश जो है तुम्हें सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ाकर लैंग्वेज की तरह पढ़ाना चाहती हूँ, जिससे तुम्हें क्या होगा कि भाई जब भी कोई सेंटेंस तुम्हें बनाना हो, अब देखो सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई हाँ जो आपने सोचा है कि हाँ भाई इसी तरीके से होगा, नहीं, आपका दिमाग भी काम करता है, नहीं यार ये सही नहीं लग रहा है, यहाँ पर ये वाले वर्ब की फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर ये वाला टेंस नहीं आएगा, यहाँ पर इस नहीं आएगा, वॉज आएगा, हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका दिमाग काम करता है, और आपका दिमाग कब काम करेगा, जब आप इंग्लिश को भाषा की तरह पढ़ोगे, भाषा की तरह समझोगे, है ना? अगर आप उसे एक सब्जेक्ट की तरह लोगे तो बस फिर आपका वही है, रट्टिफिकेशन वाली जो बात होती है ना, बस वही चलती है। बट हमें क्या करना है, हमें एनडीए क्लियर करना है, क्योंकि एनडीए में इंग्लिश का वेटेज काफ़ी अच्छा है ना? और इंग्लिश तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगी, तो हमें क्या करना है, हमें इतना पक्का होना है, हमें इस तरीके से मेहनत करनी है कि हमें ये रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। हम जो है खुद अपनी समझ से, खुद जो है इतना कॉन्फिडेंस हो हमारे अंदर कि हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए सामने, उसे आराम से जो है हल कर लें। क्लियर हो गई ये बात? अब देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम, या फिर चलो मेरी बात ले लेते हैं, जब मैं, देखो मैंने इंग्लिश है ना कभी भी कहीं से सीखी नहीं है, इंग्लिश कभी भी मैंने कहीं से सीखी नहीं है। हाँ ये है कि मेरा जो मीडियम था वो इंग्लिश था शुरू से, तो उससे क्या होता है, आपकी एक रीडिंग हैबिट बैठ जाती है, जो मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि बच्चा, आप लोग जो हो हिंदी मीडियम हो, और हिंदी मीडियम के बच्चे किसी से कम नहीं होते, आपको बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है अपने ऊपर, जो आपके ही काम आती है आगे। तो आपने, मैंने आपको पहले भी बताया और अभी दोबारा से मैं बता रही हूँ कि भाई आपको जो है रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी अपने अंदर। जब तक आप रीडिंग हैबिट नहीं डालोगे, आपको बोलने की आदत नहीं होगी इंग्लिश, है ना? और फिर क्या होता है, हमारे पास एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है कि हम हिंदी ही यूज करते हैं, तो इंग्लिश नहीं हो पाती है, नहीं बोलने में आती है। जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसा ही मेरे साथ होता था, भले से मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, कोई बात नहीं, पर है तो हम हिंदुस्तानी, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है। तो ऐसा ही होता था कि भाई हाँ सब आपस में हिंदी में बात कर रहे हैं, तो कभी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया, इंग्लिश बोलने का कभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। बट धीरे धीरे मुझे फील हुआ कि नहीं यार इस चीज़ की नीड है। ऐसे मैं नहीं चाहती कि मैं कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कभी अंडर कॉन्फिडेंट फील करूं, है ना? ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, बट अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप सामने वाला आपसे अगर इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई बात नहीं, आपको प्रॉपर नहीं आती, आप फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल सकते, क्रिकेट तो बोल सकते हो, टूटी फूटी तो बोल सकते हो, तो बस मैंने वहीं से अपनी शुरुआत करी। मेरी इंग्लिश की टीचर थी, मैंने उनसे बात करी कि मैम मैं आपसे इंग्लिश में ही बात करूंगी, कुछ भी हो मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी कि भाई बच्चे मुझ पे हंसेंगे कि मैं गलत तरीके से बोल रही हूँ या कुछ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस मुझे आपसे जो है इंग्लिश में बात करनी है। और उसके बाद जब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, मैं उनसे इंग्लिश में ही पूछती थी।
ऐसे करके मैंने धीरे धीरे अपने सारे टीचर्स से इंग्लिश में बात करना शुरू करा। और देखो टीचर्स जो होते हैं ना, वो कभी भी आपका मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा जब तक गिरेगा नहीं सीखेगा नहीं, है ना। तो वही बात है कि आपको भी ये वाली एक चीज लानी पड़ेगी। और पता है ये क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है, कॉन्फिडेंस पैदा करती है ये चीज आपके अंदर, कि भाई ठीक है। आप देखो, आप ऑलरेडी आपको पता है कि हाँ आप टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही है। आपको शर्म नहीं आ रही, इट मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो आपके अंदर जब पहले से ही कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैं टूटी फूटी ही बोल रहा हूँ, तो करो ना उसको। और देखो, ये चीज तो हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप उसे बोलने की, रीड करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कैसे परफेक्ट होगे, है ना। और ऐसे ही मैं अभी भी कहती हूँ, अभी भी परफेक्ट नहीं हूं मैं, क्योंकि कोई जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, मैं भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है जो मुझे तुम्हें जो है, तुम्हारी नजरों में एक मेरी ऐसी इमेज बनाता है कि मैम जो है काफी कॉन्फिडेंट हैं, काफी जो है परफेक्ट है अपनी इंग्लिश में। तो मैं कॉन्फिडेंस की वजह से तुम्हें जो एक ऐसा इल्यूजन देती हूँ कि हाँ भाई मैं परफेक्ट हूँ, बट इन रियलिटी आई एम नॉट परफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे मैं वही चाहती हूँ कि भाई जिस चीज से मैं गुजरी हूँ तुम उस चीज से ना गुजरो। तुम अभी से वो चीज कर लोगे ना, तो तुम जब तक मेरी एज में आओगे ना, मतलब तुमने तो फाड़ देना है, बस मैं तुम्हें इतना बता रही हूँ। तो हो गया ज्ञान की बातें, यहाँ पे ये वाली हो गई। अब बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है कि मैम इंग्लिश मुझे समझ तो आ जाती है, मतलब कोई सामने वाला बोलता है या मैं पढ़ता हूँ तो मुझे समझ आ जाती है, लेकिन मुझे दिक्कत आती है बोलने में, क्योंकि हमारी बोलने की हैबिट नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, कहाँ अटकता है, टेंस कौन सा लगेगा, वर्ब कौन सा यूज होगा, है ना। टेंस क्या है, बेसिकली वर्ब की फॉर्म्स हैं जो आपको बताती हैं कि भाई जो भी आप बात कर रहे हो या जो भी आपसे बात कर रहा है वो किस टेंस में बात कर रहा है, भूतकाल में बात कर रहा है, पास्ट में बात कर रहा है, वर्तमान में बात कर रहा है, प्रेजेंट में बात कर रहा है, या फिर भविष्य में बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस में बात कर रहा है। तो यही वाली जो चीज है ना, यही बच्चे अटकते हैं, और मैं भी यही अटकती थी कि भाई टेंस वगैरह नहीं। तो मैं जो है ना पहले चाहती हूँ कि जो चीज तुम्हारी ऑलरेडी अच्छी है, मतलब क्या कि तुम्हें इंग्लिश समझ आ जाती है लेकिन तुम्हें बोलने में और लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो हम जो समझ आ जाती है ना पहले उसी चीज को पक्का करेंगे, उसी चीज पे जो है अपनी स्ट्रेंथ लाएंगे, है ना। इसीलिए जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली क्या होने वाला है कि मैं जो है, हमारा जो टेंस है, टेंस के बेसिस पे कुछ सेंटेंसेस है इंग्लिश में जिन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे इन हिंदी, ठीक है, जिन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे इन हिंदी। हिंदी टू इंग्लिश नहीं कराऊंगी मैं तुम्हें, बिल्कुल हम जो है इस तरीके से काम करेंगे कि जो चीज हमारी ऑलरेडी अच्छी है हमें उसे पक्का करना है पहले। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम हिंदी इंग्लिश सेंटेंस जो है हमारे, क्योंकि हमें इंग्लिश समझ आ जाती है ना, लेकिन हमें सामने बोलना नहीं आता, तो हम पहले उन सेंटेंसेस पे काम करेंगे, उन्हें हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद जब हम इस चीज में पक्के हो जाएंगे ना, हम एक एक टेंस हो जाएंगे। जैसे हमारा सबसे पहला टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट टेंस, अभी, वर्तमान। तो हम सबसे पहले आज उसी टेंस की बात करेंगे, और उसी टेंसेस के जो हैं कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ताकि हम जो है उस पर काम कर सकें। सिमिलरली जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। उसकी मैं ट्रिक तुम्हें अभी बताऊंगी, और वो ट्रिक जो है मैं रोज दोहराती रहूंगी ताकि तुम्हें वो ट्रिक जो है याद हो जाए, ठीक है। तो आज अब जल्दी से जो है स्टार्ट करते हैं। आप पहले देखो टेंस के स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेंस में देखो काफी सारे टेंसेस है जिन्हें हमें कवर करना है, काफी सारे टेंसेस है जिन्हें हमें कवर करना है। लेकिन जब तुम्हारा एक टेंस ऊपर वाला क्लियर हो जाएगा ना, तो तुम्हें अपने आप उसके सेकंड वाला भी समझ आता रहेगा। आप देखो जैसे सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट के 4 टेंसेस मतलब फॉर्म्स हैं जो हमें कवर करने हैं। फिर सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर सारे धीरे धीरे कवर करने। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, कि इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं और उन्हें जो है हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल टेंस में क्या होता है आपका, जैसे कि देखो मैं यहाँ बताऊं तुम्हें, इसका स्ट्रक्चर होता है, पहली चीज होती है आपका सब्जेक्ट, है ना, जो भी है, जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो क्या होता है आपका सब्जेक्ट। किसी का नाम है या ही, शी, आई, वी, यू, ये जो सारी चीजें हैं ये आती हैं आपकी सब्जेक्ट में।
फिर आता है आपका वी। वी का मतलब है यहाँ वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे लाइक, लाइक्स, लाइक्ड, ये जो चीजें हैं, तो फर्स्ट जो फॉर्म है वो यूज की जाती है यहाँ पर, या फिर उसकी फिफ्थ फॉर्म यूज करी जाती है जिसमें ई एस लग जाता है ना, और फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट या फिर पूरा जो भी बचा हुआ सेंटेंस है वो। जैसे कि देखो, अभी समझना यहाँ पे, अब तुम्हारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही है। ठीक है, आप जैसे अगर मैंने देखो तुम्हें सब्जेक्ट बताया, आई आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है या दे आ रहा है ना। अगर आई वी यू दे आ रहा है तो आपका जब जो भी वर्ब होता है, मेन वर्ब, वो कौन सा यूज में आता है, फर्स्ट फॉर्म वाला, लाइक वाला। ठीक है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक। तो आई वी यू दे जब भी आता है आगे, उसके आगे जो मेन वर्ब होता है वो होता है लाइक, है ना। वो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, और फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, क्या पसंद है, कॉफी, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा सेंटेंस क्या हुआ, अगर मैंने बोला आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, लाइक प्रेजेंट, है ना, है, इस तरीके से बात हुई। अब वहीं अगर ही या शी आ जाता है या किसी का नाम आ जाता है, ठीक है, ही शी या किसी का नाम आ जाता है, तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म के आगे ई एस या एस लगा देना, बस। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या हुई, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके आगे ई एस, है ना, या फिर ई अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो बस एस लगा देना। तो जैसे मैंने बोला, ही लाइक्स कॉफी, उसे कॉफी पसंद है। शी लाइक्स कॉफी, लड़की के लिए उसे कॉफी पसंद है। यहाँ पे अगर जैसे किसी का नाम हो, सपोज करो मेरा नाम है, तो मदीहा लाइक्स कॉफी, ठीक है, मदीहा लाइक्स कॉफी, लाइक नहीं, लाइक्स कॉफी, है ना। जब हम खुद की बात करते हैं, हम सामने वाले की बात करते हैं, तब हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और जब हम प्रोनाउन ही और शी यूज करके बात करते हैं तब हम फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। अब ये तो हो गए तुम्हारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें ना नहीं आता, है ना। अब इनमें हमने एक नेगेटिव सेंटेंस भी देखा है जिसमें हम नो, नॉट, ये चीज यूज करते हैं। तो जब भी आपका नो, नॉट वाली चीजें आती हैं, सेंटेंस नेगेटिव होता है, तब आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना पड़ता है। अब उसमें भी देखो, जहाँ पे आई वी यू दे आता है तब आप डू यूज करते हो, लेकिन जब ही और शी आता है या किसी का नाम आता है तो अब आप डज यूज करते हो। समझ आई चीज, समझ आया मेरा कहने का मतलब क्या है। जैसे अगर भाई मुझे कॉफी पसंद नहीं है, तो मैंने क्या बोला, आई डू नॉट लाइक कॉफी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोला उसे कॉफी पसंद नहीं है, कोई लड़का है उसे कॉफी पसंद नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी, ही डज नॉट लाइक कॉफी। समझ आया तुम्हें रूल। वैसे अगर यहाँ किसी का नाम है, अमित डज नॉट लाइक कॉफी, डू नॉट नहीं होगा, अमित डज नॉट लाइक कॉफी। अगर दो लोग एक साथ बोल रहे हैं तो वी डू नॉट लाइक कॉफी, ठीक है, वी डू नॉट लाइक कॉफी। अगर मैं तुमसे पूछ रही हूँ, है ना, तो यू डू नॉट लाइक कॉफी। अब चलो, ये तो हो गया यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। अब लास्ट आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल सी चीज है, बस जो नेगेटिव वाले में डू और डज आ रहा था ना, अब उसे तुम्हें आगे शिफ्ट कर देना है और सब्जेक्ट पीछे कर देना है। मतलब जैसे मैंने क्या, मुझे कॉफी पसंद है, तो मैं क्या बोलूंगी, डू आई लाइक कॉफी, डज आई लाइक नहीं बोलूंगी, है ना, डू आई लाइक कॉफी। और अगर मैंने किसी लड़के से पूछा या मैं सोच रही हूँ कि उसे पसंद है क्या, तो मैंने क्या बोला, डज ही लाइक कॉफी, है ना, क्या उसे कॉफी पसंद है। इस तरीके से आपने, जब भी आप वर्तमान में बात कर रहे हो, तो आपको बस कुछ ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर आप आई वी यू दे से बात कर रहे हो, तो सिंपल आपका आ जाएगा लाइक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। अब लाइक, लव, जो भी है, जो भी आपका है ना वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म। फिर अगर यहाँ पे ही शी या किसी का नाम आ जाता है ना, सेकंड पर्सन की बात हो रही है, किसी का नाम आ जाता है या ही और शी आ जाता है, तब आप जो है लाइक्स लिखते हो, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो हमें इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो यूज करने पड़ते हैं। तो अगर आप आई वी यू दे लिखकर बात कर रहे हो, तो आप लिखोगे डू। लेकिन जहाँ पे किसी का नाम या ही या शी आ जाता है, वहां पर आप लिखते हो डज।
इंट्रोगेटिव जब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो तब क्या होता है, डज और डू जो है वो आगे चले जाते हैं, बाकी रूल वही फॉलो होता है। तो आई होप तुम्हें ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी, एक बार देख लो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब तुम्हें ये चीज आई होप क्लियर हो गई है ना, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब्स कैसे यूज होते हैं, कब कहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज होता है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, देखो आगे। अब हम क्या करेंगे, इनको जो है ये इंग्लिश में लिखे हैं ना सेंटेंसेस, इनको क्या करेंगे हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखो पहले तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी अगर हम कोई सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, अभी तो हम इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं, लेकिन जब भी हमें सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है, तब हमें क्या करना पड़ता है कि तुम्हारा जो भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, मुझे हम्म, चलो मैंने वही लिख दिया, समझो मुझे कॉफी पसंद है। एक सेकंड, मुझे कॉफी पसंद है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, है ना, वर्तमान में बात चल रही है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, किसे कॉफी पसंद, देखो जब भी सब्जेक्ट निकालना हो ना तो तुम क्वेश्चन कर लो भाई किसे, है ना, कौन किसे, तो जिसका भी नाम आ जाए वो तुम्हारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा मुझे कॉफी पसंद है, अब तुमने क्वेश्चन पूछ लिया किससे कॉफी पसंद है, तो मुझे, तो मैं क्या हुई यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो सबसे पहली चीज जब भी हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है मुझे के लिए मैं क्या लिखूंगी, आई, तो मैंने यहाँ लिख दिया आई, है ना। अब देखो दूसरी चीज आती है वर्ब। वर्ब जो आपको बता रहा है भाई क्या क्रिया हो रही है, क्या काम हो रहा है, या क्या पसंद है ना वो चीज। तो भाई क्या है, कॉफी क्या है, पसंद है, तो मेरा वर्ब क्या है, पसंद। अब मैंने तुम्हें बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी आई आता है तो आप क्या लिखते हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पसंद का मतलब क्या हुआ, लाइक, है ना। और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब क्या है, लाइक, और फिर है कॉफी बच रहा है हमारे पास, तो मैंने क्या लिखा, आई लाइक कॉफी। बस जो अब ये जो देखो यहाँ से रिवर्स में चली गई चीज मेरी, है ना, ये चीज पूरी रिवर्स में चले गई, तो यहाँ पे मेरा वर्ब आ गया, उसके बाद रिवर्स में चलेंगे तो क्या बचा, कॉफी, तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉफी, बस, आई लाइक कॉफी। तो इस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप आराम से अपना जो भी सेंटेंस है उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो, है ना। लेकिन अभी हमें जो है हमारी जो ऑलरेडी स्किल अच्छी है उसको थोड़ा और अच्छा करना है, उसको पक्का करना है। तो हम पहले आज क्या करेंगे, हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, है ना। जैसे कि पहला लिखा है, ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। तो इससे ही क्या हुआ यहाँ पर, ही किसके लिए बोलते हैं हम, हाँ, उसे या वह, है ना। चलो यहाँ लिख दिया मैंने वह, वह, एक सेकेंड। अब क्या खेलना पसंद करता है, क्या खेलना पसंद करता है, बास्केटबॉल, तो मैंने यहाँ लिख दिया बास्केटबॉल। वह बास्केटबॉल क्या करना पसंद करता है, वर्ब क्या है, प्ले, खेलना। वह बास्केटबॉल खेलना पसंद करता है। समझ आई चीज, ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, तो ही क्या हो गया तुम्हारा वह, है ना, लव्स टू प्ले, खेलना पसंद करता है, क्या, बास्केटबॉल, तो वह बास्केटबॉल खेलना पसंद करता है, ठीक है।
ही गोज टू स्कूल, ही गोज। अब देखो तुमने यहाँ नोटिस किया, ही था तो यहाँ पे क्या लगाया मैंने, एस लगा हुआ था इंग्लिश में, है ना, मतलब वर्ब की देखो फिफ्थ फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं थी। वैसे ही देखो यहाँ पे ही है दूसरी बार, तो यहाँ पे गो नहीं लिखा है, फिफ्थ फॉर्म लिखी है। अब देखो यहाँ पे ई एस लगाना पड़ा गोज करने के लिए, है ना, ये भी फिफ्थ फॉर्म है वर्ब की। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल मतलब ही क्या हुआ, वह। गोज टू स्कूल जाता है, कहाँ, स्कूल, तो वह स्कूल जाता है। अब देखो यहाँ पे तुम नोटिस कर रहे हो, क्योंकि हम जो है हिंदी हिंदी हमारी इतनी अच्छी है कि हमें जो है ना इतना सेंस नहीं लगाना पड़ा, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि भाई क्या इस हिसाब से लिखना है। अगर मैं इस हिसाब से लिखूं तो मैं क्या लिखती, वह जाता है स्कूल, है ना। यहाँ पे अगर इसको मैं बिल्कुल इसके वर्ड वाइज अगर देखूं, नंबर वाइज अगर मैं ट्रांसलेट करूं, तो मैं क्या बोलती, वह जाता है स्कूल। पर क्या तुम्हारे दिमाग में इस बात का कोई सेंस बन रहा है, नहीं ना। तुम समझ गए क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, सॉरी हिंदी अच्छी है, तुम्हारी हिंदी जो है तुम हैबिचुअल हो बोलने के लिए, तुम्हें समझ में आती है, तुम शुरू से फोकस कर रहे हो उस चीज पर, तो तुम्हारी अपने आप अच्छी है ना। तो यहाँ तुमने क्या किया, अपना सेंस यूज किया, अपना दिमाग यूज किया कि भाई वह जाता है स्कूल, तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, कोई वाक्य नहीं बन रहा, वह स्कूल जाता है जरूर बन रहा है, तो तुमने उस हिसाब से यहाँ पर लिख दिया। वैसे ही जो है इंग्लिश होती है कि भाई थोड़ा सा जो है, चलो यहाँ ट्रिक दे दी मैम ने, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं ये ट्रिक काम ना आए, तब क्या करना होता है, तब आपको आपका सेंस यूज करना पड़ता है। लेकिन सेंस कब यूज करोगे, जब आप उस चीज के हैबिचुअल होगे, जब आप उस चीज को स्टार्ट करोगे करना, है ना। तो इसीलिए ही मैं तुम्हें जो है पहले इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करा रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, है ना। अब डज ही, क्या वह, अब वापस क्या मैं ऐसे लिखूं, जाता है स्कूल, नहीं ना, क्या लिखूंगी, क्या वह स्कूल जाता है ना। तो यहाँ तुम्हारा माइंड जो है तुम्हें बता रहा है कि भाई सेंस जो है ये लगेगा, क्या वह स्कूल जाता है, और क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये क्या था, इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव था तो डज जो है ही से पहले आ गया, है ना। तो यहाँ समझ आई तुम्हें चीज कि तुम्हें किस तरीके से काम करना है। शी राइट्स एन ईमेल टू हर बेस्ट फ्रेंड, she writes an email to her best friend, she, वह, है ना, फिर बेस्ट फ्रेंड क्या हुआ, सबसे अच्छा दोस्त, है ना, और क्या कर रही है, ईमेल लिख रही है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वह, अब किसको, टू हर बेस्ट फ्रेंड, टू हर बेस्ट फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड को, तो अपने सबसे अच्छे दोस्त को, अपने सबसे अच्छे दोस्त को क्या लिख रही है, ईमेल, है ना। आप लिख रही है ईमेल कर दूं क्या इसके हिसाब से, लिख रही है ईमेल, नहीं, हमारा सेंस कह रहा है कि भाई यहाँ लिखो ईमेल लिख रही है, तो दोस्त को ईमेल लिख रही है। समझ आया। और यहाँ तुम देखो, नोट करो जहां भी शी ही लिखा है वहां पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही यूज हो रही है। He thinks he is very handsome. He thinks he is very handsome. He thinks, सोचता, वह सोचता है, क्या, he is very handsome, है ना, कि वो बहुत सुंदर है। तो he thinks, देखो यहाँ लिखती हूँ मैं, इसका फिफ्थ वाला यहाँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है। वह सोचता है कि वह वेरी, बहुत, है ना, वेरी के लिए लिखोगे बहुत, हैंडसम, सुंदर है, इज, है,
जहाँ भी इज आता है उसका मतलब होता है। ठीक है। वह सोचता है कि वह बहुत सुंदर है, हैंडसम है। ही थिंक्स, वह सोचता है, ही इज वेरी हैंडसम, कि वह बहुत सुंदर है। ठीक है, समझ आ गया? इस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं हमारे सेंटेंस, और हमारा दिमाग हमें खुद बताता जाता है कि भाई तुम्हें जो है थोड़ा बहुत इधर उधर खुद से करना पड़ता है। वो हैबिट कब आएगी? जब तुम रीड करना शुरू करोगे, बोलना शुरू करोगे। ये क्लियर हुआ है ना? देख लो एक बार, फिर इसका नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलो नेक्स्ट देखो। इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर। इट यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर या आमतौर पर, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ? इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर। अब अगर हम इसका पहले लिटरल मीनिंग देखें, इट यूजुअली आमतौर पर, रेन्स एवरी डे हियर बारिश होती है रोज यहाँ, है ना? तो इसका तुम अगर लिखना चाहो, अब थोड़ा सा तुम अपना सेंस यूज करोगे, तो तुम्हारे मन में क्या बोला जाएगा कि भाई आम तौर पर यहाँ, आम तौर पर यहाँ एवरीडे, रोज, रेन्स बारिश होती है। ठीक है, आम तौर पर यहाँ रोज बारिश होती है। इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर। इस तरीके से तुमने लिखा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन। इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन। इट स्मेल्स, स्मेल्स गंध आना, सुगंध आना। वेरी डिलीशियस, डिलीशियस क्या होता है? स्वादिष्ट। किचन क्या हुआ? तुम्हारी रसोई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई स्मेल बहुत डिलीशियस इन द किचन, है ना? स्मेल बहुत अच्छी या टेस्टी कहाँ? किचन में। तो इसको अब तुमने कैसे लिखना है कि भाई रसोई में बहुत स्वादिष्ट गंध आती है ना? तो यहाँ क्या लिखा मैंने? किचन कहाँ आती है भाई? तो रसोई, है ना? तो रसोई में वेरी डिलीशियस, तो वेरी के लिए लिखते हैं हम बहुत, और डिलीशियस क्या हुआ? स्वादिष्ट। स्मेल्स, स्मेल्स किसी चीज की सुगंध या गंध आना। जब यहाँ पे अच्छी बात लिख रही है तो मैं लिख रही हूँ सुगंध आती है। क्लियर? We generally sing songs all together. We generally sing songs all together. तो we, हम, generally, generally भी तुम्हारा जो होता है usually का ही एक सिनोनिम है। तो आमतौर पर, फिर sing songs all together, all together सब साथ में, है ना? sing songs तो गीत गाना, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? हम हम आम तौर पर मतलब रोजमर्रा की लाइफ के हिसाब से, आम तौर पर सिंग सॉन्ग्स ऑल टुगेदर, है ना? अब मैं क्या ये लिखूं गाना गाते हैं साथ? नहीं, तो मैं क्या लिखूंगी? हम आम तौर पर सभी साथ गीत गाते हैं या गाना गाते हैं। ठीक है, साथ गीत या गाना, है ना, गाते हैं। ठीक है। वी गो टू अ गैलरी एवरी संडे। वी गो टू अ गैलरी एवरी संडे। हम रोज, है ना, या हर रविवार, सॉरी एवरी संडे है, तो हर रविवार कहाँ जाते हैं? गैलरी में जाते हैं। तो हम हर रविवार, एवरी संडे, हर रविवार कहाँ जाते हैं? गैलरी जाते हैं। तो हर रविवार को
गैलरी जाते हैं। ठीक है। डज ही राइट एन ईमेल? क्या उसने एक ईमेल लिखा है? डज ही, क्या उसने, या वह, है ना, जो, क्योंकि ही जो है उसने के लिए, उससे और वह तीनों के लिए यूज होता है। क्या उसने एन ईमेल, तो एक ईमेल, एन सिंगुलर होता है, लिखा है। ठीक है, समझ आ गया? इस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व की ओर उगता है ना। द सन राइजेज, तो सूर्य या सूरज, चलो सूरज लिख लो। सूरज राइजेज एट द ईस्ट, किस तरफ? ईस्ट। ईस्ट क्या हो गया तुम्हारा? पूर्व की तरफ या की ओर। राइज करना, उगना, उगता है। ठीक है। शी गोज टू वर्क बाय कार। शी गोज टू वर्क बाय कार। शी, वह, ठीक है, कैसे जाती है? कार से जाती है। कहाँ? वर्क, काम। तो हम क्या बोलेंगे इसको? वह काम पर कार से जाती है। ठीक है। इट डजेंट रेन हियर इन द समर। इट डज नॉट रेन हियर इन द समर। हेयर, यहाँ पर, है ना। कब? गर्मियों में क्या नहीं होती? बारिश नहीं होती। तो यहाँ क्या लिखा मैंने कि गर्मियों में हेयर, यहाँ क्या नहीं होती? रेन, बारिश। डज नॉट मतलब नहीं होती। तो ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। बहुत सिंपल तरीका है लिखने का, है ना। जब बस देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको इतनी मेहनत नहीं लग रही क्योंकि आपको सेंस पता ऑलरेडी। वैसे ही जब हम करेंगे ना ट्रांसलेशन इसका उल्टा वाला, हिंदी टू इंग्लिश, तो भी आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वी कुक एवरी डे। वी कुक एवरी डे। वी, हम, एवरी डे हर दिन क्या करते हैं? कुक करते हैं। कुक करना, खाना बनाना। तो वी मतलब हम, हर दिन, एवरी डे, हर दिन खाना बनाते हैं। बनाते हैं। वी गो टू द जिम क्लब टुगेदर। हम साथ जाते हैं कहाँ? जिम क्लब। तो हम क्या लिखेंगे इसको? हम सब जिम क्लब साथ जाते हैं। ठीक है। क्या लिखा हमने? हम सब जिम क्लब साथ जाते हैं। आगे समझ? चलो नेक्स्ट देखो, you have a big house. You have a big house. You have, आपके पास क्या है? एक बड़ा घर है। तो आपने क्या लिखा? आपके या फिर तुम्हारे, दोनों लिख सकते हो। have, पास। जब आपके पास कोई चीज होती है तो आप लिखते हो have। आपके पास एक, है ना, और एन आ जाता है जहां भी, वहां हम लिखते हैं एक। बिग हाउस, बड़ा घर।
है ना? इसको आप दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हो? भई जब हम ये भी बोलते हैं ना कि यार आपका घर बहुत बड़ा है, तो आप तब भी ऐसे बोलते हो यार यू हैव अ बिग हाउस, है ना? तुम्हारा घर बड़ा है, इस तरीके से बात होती है। ठीक है? वी नो ईच अदर? ये तो बहुत ईज़ी है। डू वी, क्या हम नो ईच अदर, जानते हैं, जानते हैं एक-दूसरे को, लेकिन हम जब किसी से बोलते हैं क्या बोलते हैं हम? क्या हम एक-दूसरे को जानते हैं? तो क्या हम एक दूसरे को नो, नो का मतलब जानना, तो जानते हैं इंट्रोगेटिव है सेंटेंस। लेकिन आप प्रेजेंट में पूछ रहे हो कि भाई क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? दे स्लीप इन द आफ्टरनून। दे के लिए अब क्या आएगा? वह, है ना? पता है ना, जब एक होता है तो वह लिखते हैं और जब एक से ज्यादा होते हैं तो वह। दे स्लीप इन द आफ्टरनून, तो वह आफ्टरनून दोपहर, वे दोपहर में, इन है ना, तो में स्लीप सोते हैं। ठीक है? व्हेन डू दे यूजुअली टॉक टू ईच अदर? व्हेन दे, कब, है ना? व्हेन डू दे, कब, तो वह कब यूजुअली आमतौर पर टॉक टू ईच अदर बात करते हैं एक दूसरे से, तो इसका क्या बनेगा? क्या बनेगा इसका? वह आमतौर पर एक दूसरे से कब बात करते हैं? वह आमतौर पर एक दूसरे से व्हेन, कब, टॉक बात करते हैं। और क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव है। द चिल्ड्रन आर एट होम। द चिल्ड्रन आर एट होम, चिल्ड्रन बच्चे कहाँ हैं? घर पर हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा कि भाई बच्चे घर पर हैं। आए समझ? बस इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या है कि देखो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? जो मैं तुम्हें बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हें सेंस लगाना आता है हिंदी में, तो वैसे ही इंग्लिश में भी सेंस लगाना पड़ेगा। अब देखो आज की क्लास जो थी वो मैंने इसलिए इसमें ली थी कि भाई इंग्लिश टू हिंदी तुम्हें ट्रांसलेशन करना है, ताकि तुम्हें जो हो ईजी रहे, तुम्हें समझ आए। ऐसी जो है एक और क्लास लूंगी मैं, और हर हर टेंस की जो जो टेंस हम करेंगे उसकी एक या दो क्लासेस पहले जो है वो हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में ही होगी। ठीक है? तो जो कल की क्लास होगी उसमें भी हम यही वाली चीज कंटिन्यू रखेंगे कि भाई आप जो है इंग्लिश से हिंदी किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस को और अच्छे से समझने के लिए, और फिर क्या करेंगे हम, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। तो ट्रिक मैंने तुम्हें बताई है, वो ट्रिक मैं तुम्हें कल भी बताऊंगी, लेकिन हम लेक्चर नंबर 3 से जो है वो वाला काम शुरू करेंगे। फिर उसको हम आगे तक करते रहेंगे, और फिर तुम्हें उसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो तुम मुझसे क्लियर करोगे। ठीक है? जब तक तुम्हें डाउट रहेगा हम इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट टेंस पे आएंगे और उस तरीके से काम करेंगे। जब हमारे सारे टेंसेस जो है सेंटेंस वाइज क्लियर हो जाएंगे तुम्हें, उसके बाद हम क्या करेंगे, पैराग्राफ्स करना शुरू करेंगे। तो थोड़ी टाइम ये चलेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमारे टॉपिक्स उठाएंगे। टॉपिक्स में क्या होगा, फिर यही वाले सेंटेंसेस होंगे, और ये सेंटेंसेस तो तुम्हें लिखना आ ही चुके होंगे जब तक, तो तुम्हें फिर आराम से पता होगा कि भाई हाँ कहाँ एरर है, कहाँ पे किस तरीके से क्या सेंटेंस आएगा। वो सारी चीजें हम जो है धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना, ये तुम्हारा बेसिक नहीं है बच्चों, ये तुम्हारा बेसिक नहीं है, बस ये एक बिगिनिंग है तुम्हारी, तुम्हारी एक बिगनिंग है शुरू करने, क्योंकि बेसिक तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। इंग्लिश का बेसिक तुम बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, जब भी तुम इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हो। ये तुम्हारी एक शुरुआत है इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो एक इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन आज से हमारी जो शुरुआत हो रही है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हो रही है। और बस देखो यहाँ पे क्या है ना बच्चों,
मैं अगर तुम्हें दे रही हूँ, तो मुझे भी तुम्हें देना पड़ेगा इन रिटर्न। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर मैं एफर्ट लगा रही हूँ तो तुम्हें उससे ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जब तक तुम एफर्ट्स नहीं लगाओगे, जब तक तुम रीडिंग स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक तुम ज़ोर-ज़ोर से बोलकर पढ़ोगे नहीं, अपने कानों को अपनी आवाज़ सुनाओगे नहीं, तुम्हें कोई हैबिट नहीं होगी, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अगर हमें इस लैंग्वेज पे अपनी पकड़ बनानी है ना? तो मेहनत करना शुरू कर दो। बार-बार बोल रही हूँ, 3 पेज रीडिंग शुरू कर दो, स्टार्ट तो करो, 3 पेज की हैबिट शुरू करो। अपने आप आगे 5 पेज करोगे, 10 पेज करोगे, फटाफट रीडिंग होती है। कोई दिक्कत नहीं है, एक रीडिंग की हैबिट डाल लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें कहीं भी, है ना? पहले एक रीडिंग की हैबिट डाल लो, उसके बाद जब तुम्हारी रीडिंग की हैबिट बैठने लगेगी, फिर उसके बाद हम आगे के स्टेप्स की बात करेंगे कि आगे क्या करना है। तब तक इस तरीके से हम काम करेंगे ताकि तुम्हारा एक सेंस लगना शुरू हो जाए, तुम्हें सेंस लगाना आ जाए कि हाँ भाई, जब भी हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, तो जैसे हमें हिंदी में पता चल जाता है कि नहीं यार ये अटपटा लग रहा है, इसको सही करके लिखना चाहिए, वैसे ही तुम्हारी इंग्लिश में भी हैबिट हो जाए। उसके बाद फिर हम एक-एक टॉपिक उठाएँगे और फिर देखते हैं भाई एनडीए का पेपर कैसे क्लियर नहीं होता है बच्चों का, है ना? इसीलिए आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।